एग्जाम। उफ, ये शब्द सुनते ही ना दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं, है कि नहीं? पर एक मिनट, जरा सोचिए कि अगर एग्जाम से भी ज्यादा डरावनी कोई चीज हो, तब क्या? आज हम कुछ ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों की दुनिया में चलने वाले हैं जो एग्जाम, स्कूल और हॉस्टल से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर देर रात तक जागकर पढ़ने की आदत है ना, तो थोड़ा संभल कर। तो चलिए अब और देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की 4 खौफनाक कहानियों का ये डरावना सफर। हमारी पहली कहानी है कानपुर के रहने वाले सूरज की, जिसकी जिंदगी एक नए घर में शिफ्ट होने के बाद मतलब पूरी तरह से बदल गई। देखिए, 4 साल पहले तक सूरज एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन जब से वो लोग अपने नए घर में आए ना, न जाने क्या हुआ, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। मार्क्स लगातार गिर रहे थे और वो सबसे कट कर अकेला अकेला रहने लगा था। उसके घर वाले भी उसकी इस हालत से बहुत परेशान थे, लेकिन वो किसी से कुछ बताता ही नहीं था। पर एक दिन जब उसका डर बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो उसने एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर परिवार के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने बताया कि मेरे कमरे में मेरे अलावा भी कोई और रहता है। कभी उसे एक औरत दिखती है तो कभी एक छोटा सा बच्चा। वो बस उसे घूरते रहते हैं, बिना कुछ बोले, बिना हिले डुले, एकदम चुपचाप। सूरज ने उन पर ध्यान ना देने की बहुत कोशिश की, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया। लेकिन एक रात वो सब उसके बहुत ज्यादा करीब आ गए। वो अपने बिस्तर पर बैठकर पढ़ रहा था कि तभी उसने देखा लंबे लंबे हाथ बिस्तर के नीचे से निकल रहे हैं और उसे जमीन के अंदर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी चीख सुनकर जब उसके मम्मी पापा कमरे में भागे तो वहां कोई भी नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद सूरज आज भी रात में पढ़ने के नाम से कांप उठता है। चलिए अब चलते हैं नैनीताल के एक फेमस स्कूल की तरफ, जहां एक ऐसी रहस्यमयी घटना हुई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। स्कूल की एक टीचर थीं, रंजना। एक रात वो स्टाफ रूम में देर तक रुककर पेपर चेक कर रही थीं, लेकिन वो उस रात कभी घर लौटी ही नहीं। अगले दिन उनकी लाश उसी स्टाफ रूम से मिली। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस रात का सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल ब्लैंक था, जैसे कुछ रिकॉर्ड ही ना हुआ हो। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, पर कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। केस लगभग बंद होने की कगार पर था। तभी इंस्पेक्टर अजय को स्टाफ रूम की एक दीवार में कुछ अजीब लगा। उन्होंने उस दीवार को तोड़ने का फैसला किया। और दीवार के अंदर का जो नज़ारा था वो बहुत ही खौफनाक था। वहां से इंसानी हड्डियां, खून के गहरे धब्बे और एक पुरानी टूटी फूटी सी गुड़िया मिली। आगे की जांच में जो पता चला वो तो और भी भयानक था। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि ये काले जादू से जुड़ी एक खौफनाक रस्म का नतीजा था। लोग कहते हैं आज भी उस स्टाफ रूम से किसी के सिसकने की आवाजें आती हैं। हमारी अगली कहानी है दो दोस्तों, पुनीत और करण की, जो परीक्षा के डर से एक ऐसा खतरनाक कदम उठा लेते हैं जो उन्हें कभी नहीं उठाना चाहिए था। पुनीत और करण दोनों ही पढ़ाई में काफी कमजोर थे और उन्हें पूरा यकीन था कि वो आने वाले एग्जाम में फेल होने वाले हैं। बस इसी डर ने उन्हें एक खतरनाक प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया। रात में स्कूल जाकर पेपर चुराना। वो दोनों दोस्त रात के अंधेरे में स्कूल में घुस गए और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गए। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक जिस अलमारी में पेपर्स रखे थे वो अपने आप खुल गई। और फिर दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। जब उन्होंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक भयानक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसका शरीर गल चुका था। उसे देखते ही दोनों दोस्त वहीं के वहीं बेहोश हो गए। अगले दिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने स्कूल के चौकीदार से इस बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि कुछ साल पहले उसी ऑफिस में एक चपरासी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। और अब आज की हमारी आखिरी कहानी, जो एक नए कॉलेज स्टूडेंट इवान के साथ हुए एक अजीब और डरावने अनुभव के बारे में है। इवान ने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसे अक्सर एक लेडी टीचर दिखाई देती थी, जो हमेशा चुपचाप रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। इवान को ये बड़ा अजीब लगा और एक दिन उसने उस टीचर का पीछा करने का फैसला किया। वो टीचर उसे फॉलो करते करते कॉलेज के एक पुराने वीरान से हिस्से में ले गई, जहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। और फिर वो टीचर उस बंद दरवाजे के आर पार चली गई।
ईवान ने जब बाद में इस बारे में पता लगाया तो उसे एक खौफनाक सच मालूम चला। पता चला कि 1 साल पहले उसी लाइब्रेरी में एक टीचर ने 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या करने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया था। और अब उसी टीचर की आत्मा वहां भटकती है। तो ये सारी कहानियां सुनने के बाद क्या लगता है? क्या ये सब बस मन का वहम है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक, या फिर इन जगहों पर सच में कोई कोई अनदेखी ताकत मौजूद है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो इस प्रस्तुति को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है।